नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विश्लेषण की शुरुआत कर रहे हैं। हम बात करने वाले हैं दीपक त्राटक के रहस्य के बारे में। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि कैसे ये सदियों पुराना अभ्यास हमारे दिमाग में इतने गहरे न्यूरोलॉजिकल बदलाव ला सकता है। ये वाकई हैरान करने वाला है। अब जरा इस बारे में सोचिए, क्या सच में एक साधारण सी छोटी सी आग की लौ हमारे दिमाग की उन छिपी हुई असाधारण शक्तियों को जगा सकती है? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। दरअसल यहीं से एक ऐसी अद्भुत यात्रा शुरू होती है जो हमारी इस भौतिक दुनिया से निकलकर मानव चेतना की सबसे रहस्यमय परतों तक जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम 5 हिस्सों में डिकोड करेंगे। लौ का विज्ञान, बाहरी अभ्यास, चंचल मन को वश में करना, एक रहस्यमयी जुड़ाव और अंत में आंतरिक दृष्टि। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात। हम यहाँ प्राचीन योगिक ग्रंथों और आधुनिक मनोवैज्ञानिक रिसर्च का विश्लेषण कर रहे हैं। इसे कोई मेडिकल एडवाइस मत मानिएगा। अगर किसी को ग्लूकोमा या आंखों से जुड़ी कोई भी समस्या है तो प्लीज पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं लौ के विज्ञान की। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि प्राचीन ऋषियों ने ध्यान के लिए आग की लौ को ही क्यों चुना, किसी बिंदु या दीवार को क्यों नहीं? विज्ञान कहता है कि आग इस ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा तत्व है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत हमेशा ऊपर की ओर उठता है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, जब इस स्थिर सुनहरी रोशनी की किरणें आंखों के रेटिना से होकर सीधे हमारी ऑप्टिक नर्व पर पड़ती हैं तो दिमाग में तुरंत एक शिफ्ट होता है। हमारा दिमाग तनाव और घबराहट पैदा करने वाली बीटा वेव से निकलकर तुरंत अल्फा वेव्स में चला जाता है। मतलब एकदम गहरी शांति और लेजर बीम जैसी एकाग्रता। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, यानी बाहरी अभ्यास। बाहरी दुनिया का शोर बंद करने के लिए एक सटीक सेटअप बहुत जरूरी है। शुरुआत होती है एक हल्के अंधेरे और शांत कमरे से जहां आपका चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। और यहां सबसे जरूरी चीज है आपका दीपक। ये मिट्टी, तांबे या पीतल का ही होना चाहिए, स्टील का तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें शुद्ध घी या तिल के तेल की स्थिर सुनहरी लौ जलनी चाहिए जो आसपास सात्विक ऊर्जा और ऑक्सीजन बढ़ाती है। इस दीपक को बिल्कुल 2 से 3 फीट की दूरी पर और एकदम आपकी आंखों के लेवल पर रखना है। अगर ये थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो भयंकर सिर दर्द या नींद आ सकती है। अब बात करते हैं पोस्चर की। उन हल्की परछाइयों के बीच आपको बिल्कुल स्थिर बैठना है। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, आपकी आंखें पूरी तरह से खुली होनी चाहिए और सारा फोकस लौ के उस सबसे चमकीले सुनहरे केंद्र पर होना चाहिए। ये जो पवित्र और शांत माहौल बनता है ना, ये आपके शरीर को उस भयंकर एकाग्रता के लिए तैयार करता है जिसकी बस कुछ ही पलों में जरूरत पड़ने वाली है। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा चरण, चंचल मन यानी मंकी माइंड को वश में करना। जाहिर है, जब आप अचानक अपने मन को इस तरह बांधने की कोशिश करेंगे तो वो बगावत तो करेगा ही। शुरुआती कुछ मिनट किसी भयंकर युद्ध से कम नहीं होते। जैसे ही आप फोकस शुरू करते हैं, मुश्किल से 1 मिनट के अंदर ही शरीर में बिना वजह खुजली या सुन्नपन महसूस होने लगता है। 2 मिनट होते होते पुराने अजीब और विद्रोही विचारों का एक पूरा तूफान आ जाता है। यहां जीतने का बस एक ही तरीका है, एक पत्थर की मूरत की तरह स्थिर रहना और पलकें बिल्कुल ना झपकाना। अगर आप टिके रहे तो 5 मिनट तक आते आते ये चंचल मन पूरी तरह हार मान लेता है और एक गहरी शांति छा जाती है। मन का ये तूफान शांत होते ही हम चौथे चरण में प्रवेश करते हैं, एक रहस्यमय जुड़ाव। इस गहरे और अलौकिक चरण में चीजें सच में बदलने लगती हैं। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होता है, उस सुनहरी लौ के बिल्कुल बीचों बीच एक गहरा नीला या बैंगनी रंग का प्रकाश उभरने लगता है। इसे ही आकाश तत्व कहते हैं। और फिर एक कमाल की चीज होती है, एक अदृश्य सुनहरी ऊर्जा का धागा उस लौ के केंद्र से निकलकर सीधा आपकी दोनों भवों के बीच जुड़ जाता है। ये ब्रह्मांड की शुद्ध ऊर्जा का प्रतीक है जो पल भर में आपकी सारी चिंताओं को गायब कर देता है। इसी बीच शरीर में एक बहुत ही खास भौतिक प्रक्रिया शुरू होती है, नेत्र शुद्धि। आपके गालों पर आंसुओं की धार बहने लगती है, लेकिन घबराइए मत, आयुर्वेद में इसे बहुत अच्छा माना गया है। ये कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि आंखों से धूल, बैक्टीरिया और यहां तक कि सालों के दबे हुए भारी भावनात्मक बोझ का शरीर से बाहर निकलना है। पर यहाँ एक बहुत ही सख्त नियम है जिसे बिल्कुल नहीं तोड़ना है। इन बहते हुए आंसुओं को भूलकर भी रगड़ना या पोंछना नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो आंखों की नाजुक नसों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। तो बस आंसुओं को बहने दीजिए तब तक जब तक कि आंखें थक कर खुद ब खुद बंद न होने लगे। और यहीं से अगला अद्भुत चरण शुरू होता है।
5वां और अंतिम चरण, आंतरिक दृष्टि यानी द इंटरनल विजन। जब आपकी आंखें बंद होती हैं तो आप एक शून्य जैसे अंधेरे में पहुंच जाते हैं और वहां बंद पलकों के पीछे उसी लौ की एक चमकती हुई छवि नाचने लगती है। मनोविज्ञान कहता है कि ये रंग आपके अवचेतन मन का सीधा दर्पण है। अगर आपको सुनहरा या नीला रंग दिख रहा है तो इसका मतलब है गहरी एकाग्रता और सात्विक ऊर्जा। लेकिन अगर ये रंग लाल या काला है तो ये आपके अंदर छिपे गुस्से, डर या किसी पुरानी भावनात्मक रुकावट का संकेत है। ये आंतरिक लौ बड़ी ही नटखट होती है। आपके हर एक विचार के साथ ये उछलती है, भागती है और धुंधली होने लगती है। और यहाँ एक बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक ट्रिक काम आती है। आप इस छवि को पकड़ने की जितनी कोशिश करेंगे, ये उतना ही दूर भागेगी। तो असली रहस्य क्या है? बिना उसके पीछे भागे बस एक शांत दर्शक बने रहना, चुपचाप उसे देखना। इस गहरी अवस्था में शरीर के अंदर बहुत ही अजीब और अद्भुत बदलाव महसूस होते हैं। अचानक शरीर का तापमान बढ़ सकता है या फिर रीढ़ की हड्डी के साथ चींटियों के चलने जैसी सनसनी महसूस हो सकती है, जैसे कोई हल्की सी चमकती हुई ऊर्जा ऊपर उठ रही हो। आपको हवा में तैरने जैसा महसूस हो सकता है। विज्ञान की भाषा में इसे प्रोपियोसेप्शन में बदलाव कहते हैं, जहां दिमाग शरीर के वजन और दिशा का अंदाजा खो देता है। वहीं प्राचीन रहस्यवाद इसे रीढ़ से ऊपर की ओर उठने वाली प्राण ऊर्जा का जागरण मानता है। और फिर आता है स्थिरता का चरम, जब वो चमकता हुआ नीला तारा अंततः आपकी दोनों भौहों के बीच यानी आज्ञा चक्र पर आकर पूरी तरह स्थिर हो जाता है। इस पल में आपके दिमाग में अल्फा तरंगों और बैंगनी प्रकाश की एक आभा भर जाती है। मस्तिष्क में स्पिरिट मॉलिक्यूल, जिसे डीएमटी कहते हैं, और मेलाटोनिन का स्राव तेजी से होने लगता है। सारा तनाव गायब हो जाता है और एक जबरदस्त न्यूरोप्लास्टिसिटी ट्रिगर होती है, जो सचमुच आपके मस्तिष्क के रास्तों और याददाश्त को एक नया आकार देती है। ये एक गेम चेंजर है। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचकर देखिए, यदि महज एक साधारण सी लौ पर ध्यान केंद्रित करना हमारे दिमाग को शारीरिक रूप से बदल सकता है और स्पिरिट मॉलिक्यूल को जगा सकता है, तो मानव मन के भीतर अभी और कौन-कौन से असाधारण रहस्य छुपे बैठे हैं। सच कहूं तो हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ और शोर शराबे के ठीक पीछे असीमित क्षमता का एक पूरा ब्रह्मांड